बीमारी है, कोई मर भी वेंदी है, नून भी दाने है कड़ो दिन, कोई सरकारी वैक्सीन नहीं, कुछ है नहीं। पिछले साल भी बड़े जानवर मर गए नो। तो फिर क्या कर रहे हैं उनके इलाज मुआवजा के लिए? तो आप भी वैक्सीन ले आए, मोल दी 8,000 रुपए दी जानवरों को लेने खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत पर पाकिस्तान की मईशत चलती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क के काश्तकार मवेशी पाल हज़रात बहुत मेहनती जफाकश हैं, जो सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं, खेती में हल चलाते हैं, काश्त करते हैं, बीज डालते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं, फिर उसको काटते हैं, अनाज मंडियों तक लेकर आते हैं। इसी तरह हमारे मवेशी पाल भाई हैं जो जानवर पालते हैं, सारा दिन उनकी खिदमत करते हैं, दूध दोते हैं, शहरों तक पहुंचाते हैं, जो शहरियों की ग़िज़ा बनता है। तो आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जिन्होंने तकरीबन कोई 150-200 के करीब गायें पाली हुई हैं और उनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना इन्हीं गायों पर है। इन्हीं से ही वो अपने घर का सिलसिला चलाते हैं और इन्हीं से ही वो अपनी कोशिश से, जद्दोजहद से पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं। तो आइए हम आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएंगे? बशीर। बशीर साहब, आप ये जो गायें आपने पाल रखी हैं, ये कब से आप इन गायों को पालने से मुंसलिक हैं और ये कब से आप ये कारोबार कर रहे हैं? बचपन तो अपना कारोबार है। तो ये लगभग कितनी गायें आपके पास हैं? आपके पास है को 50-60 गाय। अच्छा, तो ये जो गाय आपके पास है, इनमें आप कितने भाईवाल हैं या कितने लोग हैं जिनकी ये गायें हैं? और इनके 4 भाईवाल हैं। हाँ। तो ये बताएं कि आप इनको जो पालते हैं, इनके रखने की जगह वो आपने कहाँ बनाई हुई है, कैसी बनाई हुई है, और इनको खिलाने पिलाने का क्या बंदोबस्त है आपका? बस खाने पिलाने का ही बंदोबस्त है। पैर चारे थे, गरीब लोग हम भाई इन मजदूरी करके नौकर जाके था, कोई अपनी काश्तकारी नहीं, कुछ है नहीं, सिर्फ ये चरा चरो के बन के ढाक देते ना। बस एक गल अपनी रिहायश थे 18 कसी बिहाड़ी रोड। जी, यानी कि आपके पास इनको चारा खिलाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, सिर्फ आप इनको सुबह लेकर निकलते हैं और इनको चरा गांव में लेकर जाकर चराते हैं और फिर जो इनका वो पेट भर जाता है वो उसी तरह लेकर चले जाते हैं। जी, यही काम। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो आपके पास जो गायें हैं, इनमें दूध देने वाली कितनी है और जो दूध नहीं देती वो कितनी है? दूध देने वाले को 5-7 हैं, कोई और गबना भी हैं, कोई काटू भी हैं। दूध वाले को 8, 4, 5 शेर वालियाँ, कोई 10 शेर वाली है। तो ये आपने जो गाय रखी हुई है कौन कौन सी नस्ल की है? बस देसी नस्ल ही है, बस कोई और नस्ल नहीं है कि। अच्छा। हाँ, गरीब मामाल देसी नस्ल की। जैसे आजकल लोग रखते हैं क्रॉस नस्ल की गाय रखते हैं या साहिवाल नस्ल रखते हैं, उनमें से आपने कोई नस्ल नहीं रखी हुई? नहीं, वो साढ़े को नस्ल नहीं है, वो साढ़े को कामयाब भी कौन है, वो जिम्मेदार माल है, जिम्मेदार को कामयाब है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि ये देसी नस्ल की गाय हैं, तो इनमें से जो गाय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दे देती है? 8 किलो, 10 किलो, 8 किलो। एक टाइम का या दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। अच्छा, तो ये दूध बेचने का आपका क्या सिलसिला है? दूध को कैसे बेचते हैं? दूध सरगुल बेच रहे थे तकरीबन 70-80 रुपये। लेकिन मार्केट में तो हम देखते हैं दूध बिक रहा है 150 रुपये किलो, तो आप कह रहे हैं आप 70-80 रुपये किलो बेचते, इसकी क्या वजह है? बस गरीब लोग कहते, पूछने वाला कोई है नहीं। साढ़े को जी में आए बस उमें असन तरले नाल डेरी तो उन्होंने अगर मुल्तान है उत्ते जी में मर्दी बेचन, साढ़े को 70-80 रुपये उत्ते कुछ चाहिए को नहीं। तो ये आप दूध किन को फ़रोख्त करते हैं? ये 2 दिन। अच्छा, ये जो दूध वाले गवाले हैं जो आपसे दूध लेकर जाते हैं, तो वो को आपको एडवांस पेमेंट करते हैं या कोई एडवांस को नहीं, बस ताज़ा ताज़ा आपको देते हैं? हाँ, ताज़े आपको देते हैं, कोई एडवांस नहीं, कोई गाल नहीं, सिर्फ 70-80 रुपये रेट दे रहे हैं, तो बस यही गल। तो अब ये बताएं कि ये जो रोज़ का आपका कितना दूध हो जाता है? ये हो जाता है, मन खाना हो जाता है। अच्छा, 1 मन दूध हो जाता है। तो आपके जो 3-4 भाईवाल हैं आपने बताया है, तो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं मिला जुला के आपके घर के कितने अफराद हो जाते हैं? तकरीबन है कोई 4 भाई वाला, कोई 3 बंदे हैं। तो 30 बंदों का गुजर औकात हो जाता है इन जानवरों पर? बस कनक शनक काट लेने, अल्लाह ताला देती मैंने खाते पे इो जाए, क्या कौन देवे थे कौन खाए, उन्हें आटा चले जे देंदे पे ते देंदे पे, कह को नहीं भी मिला साहब।
यानी कि इन्हीं का दूध फरोख्त करके आप अपना गुजर बसर करते हैं। जी जी जी। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे कि कोई घर का फ़र्द बीमार हो जाता है या खुशी की को मौका आ जाता है, कोई शादी आ जाती है, तो अखराजात बंदे के बढ़ जाते हैं, तो उन अखराजात को आप कैसे पूरा करते हैं? एक कदा डोर बेच के कर लिया। तो ये जानवर जो है आसानी से बिक जाते हैं? बस जिमें नसीब होया बिक गए। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾत नहीं जी। सही है। लेकिन जो जानवर आप फरोख्त करते हैं, ये अगर बेचना हो तो उसको मंडी लेकर जाते हैं या आपके वहीं को मौके पर को खरीद करने के लिए कोई व्यापारी आ जाते हैं? नहीं, मौके तो व्यापारी होंगे ने, मंडी को नहीं लै लेंदे जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये जो जानवरों का कारोबार है ये बहुत अच्छा है, यानी कि इससे आपको दूध भी हासिल होता है, अगर आपने घर में पीना है कुछ फ़रोख्त भी कर देते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप जानवर भी फ़रोख्त कर देते हैं, आसानी से दूध भी बिक जाता है और इनका जो जानवर अगर बेचना वो भी आसानी से बिक जाता है। तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात कोई नहीं। अच्छा, नहीं, आपको जब अगर जानवर बेचना हो तो वो मुश्किल से बिकता है या आसानी से बिकता है? बड़ा मुश्किल नाल बेच पाते। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कोई आ गया 8 जाए कहें घाट मोल लाया, कोई कमी मोल लाया, जी में बस अल्लाह की रहमत है, जी में गुजारा होया उन्हें कर गया चुप कर गया। तो जैसे आबादी बढ़ रही है हर तरफ, या तो लोग अपनी ज़मीनें आबाद कर रहे हैं या कॉलोनियाँ बन रही हैं, ज़रूरी रकबे जो है वो कॉलोनियों में आ रहे हैं, तो चरागाहें जो है वो आपको मिल जाती है आसानी से? नहीं मिलता, बड़े औखे हैं, बहुत औखे हैं जी। तो फिर ये जानवरों को आप चराने पर गुजारा करते हैं, तो फिर कहाँ से आपको मोल भी ले लेने, पट्ठे मोल भी लैके पा लेने, तूड़ी भी ले लेने, बस इन्हों का गुजारा करावना तो होंगे। इंज नहीं यकदम और सवेर दे इन्होंने कणक कटाई रखी, ढुआई रखी, और चरे दे खड़े हैं, मेहनत की उन्होंने खड़ो के जट्टा नाल, इवें तो नहीं चरावा देंगे। अच्छा, ये जानवर आप रखते हैं तो ये जानवर जो आपकी ये गाय हैं ये ब्याती हैं, वही जानवर आप बड़े कर लेते हैं, पाल लेते हैं, या बाद को मंडी से भी लेकर आते हैं? नहीं, अपने भी थी जड़ियाँ ब्याहियाँ उन्होंने बच्चे पाले। बीमारी है, कोई मर भी पैंदी है, हूँ भी दाने आए खड़ोते, कोई सरकारी वैक्सीन नहीं, कुछ है नहीं, तो अजन भी दाने निकले खड़ोते इन्होंने। अच्छा, वो दाने से क्या मुराद है आपके? ये बीमारी है हुई थी, पिछले साल भी बड़े जानवर मर गए, हूँ भी ना कोई सरकारी वैक्सीन वाला नहीं आता, कोई ना टीका ना कुछ ना कहाँ। नहीं, हमारे यहाँ मुल्क में और हमारे इस शहर में जो लाइफ स्टॉक हैं, जो जानवरों का इलाज करते हैं सरकारी तौर पर, वो काफ़ी जगहों पर शफाखाना हैवानात बने हुए हैं, तो आप उन अस्पतालों में नहीं जाते? नहीं, साकू कोई मिलना ही कोई नहीं, ऐसा किसी को गए भी कोई नहीं, इतने आए हुए दौरान सारे को मिलना ही कोई नहीं। अच्छा जी। तो इस वक्त वो लंपी स्किन जो दाने वाली बीमारी आप कह रहे हैं, तो इस वक्त कोई आपके जानवरों को है गई। अच्छा, कितने जानवर हैं? 5-4 जानवरों को है गई। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हैं उनके इलाज मुआवजा के लिए? तो आ भी वैक्सीन ले आए, मोल दी 8,000 रुपये दी, जानवरों को लेंदे खड़े हैं। तो सरकारी तरफ कोई भी नहीं आया, कहीं भी नहीं पता तक ही, तभी इस तरीके का जानवर है जो ना बाल चंगाई कर दइए, हेल्प करूँ, कुछ है ना जी। नहीं, तो आपने कभी किसी से पूछा है कि आपके नज़दीक जहाँ आप रहते हैं वहाँ अपना शफाखाना हैवानात जो जानवरों का जहाँ इलाज होता है वो अस्पताल कहाँ है, कभी आपने उसके बारे में पूछा? नहीं पूछा, इतने है भी को ना, मतलब मखदूम रशीद है जी टाटेपुर शहर उत्थे है, इतने साढ़े नेड़े तेड़े कोई भी को नहीं। तो जिस तरह आप जानवरों को चराते हैं, चरा गांव में ले जाते हैं, तो इनको चराते चुरते आप ले जाया करें उन अस्पतालों तक, ताकि वहाँ अपने जानवर को भी दिखाया, दवाई भी ले आया। तकरीबन 10 किलोमीटर सफ़र है, तू केड़ा अक्ल वंजे उत्थे हुण टाटेपुर शहर हो, तेरे रावां दा नाल है। तो आप क्या देखते हैं कि आपके जानवर साल में इनमें कितना इजाफा हो जाता है? कोई इजाफा नहीं, इतना मुश्किलात है, महंगाई बहुत है जी। हुण 80,000 रुपये लाख रुपये किले दी मुसाजरी हो गई है, तूड़ी 1200 रुपये मन थी गई है, पट्ठा जेड़ा मिलता है सबको 25,000 का, वो लाख रुपये का होगी, कोई इंदे प्रॉफिट को नहीं। तो आपका ज़िंदगी गुजारने का जो दारो मदार है वो है तो इन्हीं जानवरों पर, तो आप कह रहे हैं कि इनका मतलब कोई इतना नहीं है, तो फिर कैसे आप देखते हैं? फिर आप किसी और तरफ भी तवज्जो करते हैं कि और मेहनत मजदूरी भी करते हैं? नहीं, और कोई नहीं कर रहे, बस ये हूँ सोची कर बेच के बई मेहनत मजदूरी करे ना, प्रॉफिट कोई नहीं, बड़े तंग है, परेशान है इन्होंने, बीमारी बहुत है, मरण बड़े पै गए। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है, ना वो मवेशी पाल लोगों से रब्ता करते हैं, ना कोई इलाज मुआवजा करते हैं? कोई शय भी कोई नहीं देंदे, ना हुकूमत, ना कोई डॉक्टर, ना कोई आया ना कोई गया, बस गरीब है, जिथे रुला पिए उथे भी है। यानी कि कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई आके आपसे पूछ ले भी आपने जानवर रखे हुए हैं, आप भी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं, हाँ जी, तो लेकिन फिर भी आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं? कोई तवज्जो ही कोई नहीं, कोई भी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, बड़े परेशान है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी बड़ी मेहरबानी, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। नाजरीन, जैसा कि आपने हमारे मवेशी पाल भाई की बातें सुनी कि उनके लिए दिन ब दिन जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। कॉलोनियों में इजाफ़ा, ज़रूरी रकबे में कमी होने की वजह से उनके लिए जो चरागाहें हैं जानवरों के लिए वो कम हो रही हैं। सरकारी शफ़ाखाना हवानात की तरफ से उन्हें कोई सहूलत फ़राहम नहीं की जा रही। उनके जानवरों में जब कोई बीमारी आती है तो उन्हें ज़ाती तौर पर अखराजात करके उनका इलाज मुआवजा करना पड़ता है। नाजरीन, ये वो हालात हैं जो हमारे काश्तकारों को या मवेशी पाल भाइयों को दरपेश हैं। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोग जो मवेशी पाल पेशा से वाबस्ते हैं उनकी मुश्किलात के अजाला के लिए वो ऐसे इक़दाम करें जिनसे ना सिर्फ उनके जानवरों की सेहत अच्छी हो बल्कि उनकी अफजाइश नस्ल भी बेहतर हो और मवेशी पाल अफराद की आमदनी में इजाफ़ा हो। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।